नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार और आप देख रहे हैं भारत न्यूज़। दोस्तों, आपने एक कहावत तो भलीभांति सुनी होगी, बंदर के हाथ में नारियल लगना। और इसका मतलब भी आप भलीभांति जानते होंगे कि जब एक बंदर के हाथ में नारियल लग जाता है तो उसको चारों तरफ लुढ़काए फिरता है। उसको ये नहीं पता कि इसको किस तरीके से यूज़ करना है, क्या करना है। और आखिर ये कहावत हम क्यों कह रहे हैं, मैं इस कहावत को क्यों कह रहा हूँ, शायद आप ये नहीं जानते होंगे। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हाल ही में एसबीएसपी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर जी को योगी जी के मंत्रिमंडल में जगह मिल गई है। जी हाँ, ओम प्रकाश राजभर को मंत्रिमंडल में जगह मिल गई है, उनको कैबिनेट मंत्री बना दिया गया है। अब होता यह है, जैसे ही वो कैबिनेट मंत्री बन जाते हैं तो उनका तो रुतबा ही कुछ अलग हो जाता है। कैबिनेट मंत्री बनते ही उनके सुर बदल जाते हैं और वो ऐसा कुछ कह देते हैं कि उन्हीं की फजीयत हो जाती है, लोगों को वो अच्छा नहीं लगता है। तो आखिर ऐसा क्या कहा उन्होंने जो लोगों को बहुत बुरा लग रहा है और सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। तो चर्चा करने से पहले आइए देख लेते हैं वो वीडियो, वो बयान, जिसमें उन्होंने क्या कुछ कहा है। किसी थाने पर जाओ, मैं कहता हूं किसी थाने पर जाओ और वहां जाने के बाद थोड़ी सी दिक्कत है, उस थाने पर जाओ, सफेद गमछा मत लगाओ। सफेद गमछा नहीं, एक पीला गमछा लगा लो। 20-25 रुपए का बाजार में मिलेगा। इस गमछे को लगा के जाओ थाने पर। जब आप थाने पर जाओगे तो तेरी शकल में ओम प्रकाश राजभर दरोगा जी को नजर आएंगे। यह है पावर। और जाके बता देना कि मंत्री जी भेजे हैं। और दरोगा जी की पावर तो हो नहीं कि मंत्री जी से फोन करें कि भेजले हुआ कि नहीं। बोली है पावर। एसपी को भी पावर नहीं है, डीएम को भी पावर नहीं है। आज जिस मुकाम पे हम खड़े हैं, डीजी को भी पावर नहीं है कि वो हमसे पूछे कि आपने भेजा है कि नहीं भेजा है। तो दोस्तों, देखा और सुना आपने कि किस तरीके से कैबिनेट मंत्री बनने के बाद ओम प्रकाश राजभर का एक तानाशाही रूप सामने आ रहा है। और ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए बहुत बुरा है, क्योंकि कैबिनेट मंत्री बनते ही उनका एक अलग ही रूप सामने आ रहा है। और वो कहते नज़र आ रहे हैं कि किसी भी बड़े से बड़े अधिकारी को ये पावर नहीं कि वो मेरे सामने बोल सकें, मेरे सामने खड़े भी हो सकें। और वो लोगों से भी कहते नज़र आ रहे हैं, जो उनके लोग हैं, जो जनता है, उनसे भी लोग कहते नज़र आ रहे हैं कि आप किसी भी थाने में पीला गमछा डालकर जाइए तो वहाँ का जो ऑफिसर है, जो पुलिस अफसर है, उसको आपके रूप में ओम प्रकाश राजभर दिखाई देगा। और जब ओम प्रकाश राजभर दिखाई देगा तो उसको इतनी औकात नहीं, बड़े से बड़े अधिकारी की इतनी औकात नहीं कि ओम प्रकाश राजभर के सामने बोल भी सके, तो खड़े होने की बात तो बहुत दूर है। तो आखिर ये बयान है, तो आप इन बयान को लेकर कोई भी क्या सोचेगा। आप इन बयान को लेकर खुद देखिए ये किस तरीके के बयानबाजी है। इसका मतलब उनको कानून का बिल्कुल ही खौफ नहीं रहा। तो क्या, वैसे तो योगी जी एक तरफ ये बात करते हैं कि हमारे राज में गुंडा राज बिल्कुल नहीं है, जबकि उनके कैबिनेट मंत्री ही इस तरीके से एक गुंडे मवाली टाइप की बात करते हैं कि आप एक थाने में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, पीला गमछा डाल के जाइए, और किसी भी पुलिस ऑफिसर, बड़े से बड़े अधिकारी, एसएसपी, डीएम की ये औकात नहीं कि वो तुम्हारे सामने बोल सके। तो क्या ये गुंडागर्दी नहीं? ये सरासर गुंडागर्दी है। और इस तरीके की बयानबाजी जनता बिल्कुल सहन नहीं कर पाएगी। और मंत्री जी, एक बात मैं बता दूं कि ये जो आपका मंत्री पद है वो हमेशा के लिए नहीं रहेगा, लेकिन जो प्रशासन है, जो पुलिस प्रशासन है, वो हमेशा ही रहता है और पूरे देश में शांति कायम रखता है। तो आपको सलाह देना चाहूँगा कि आप ऐसी बयानबाजी न करके आप लोगों की सेवा करें, जनता की सेवा करें, जिससे कि आपको दोबारा मौका मिले शासन में आने का। और शायद आपको ये पता नहीं कि ये पुलिस प्रशासन ही है जो अच्छे से अच्छे, बड़े से बड़े नेता को जेल का रास्ता दिखा देता है। तो जब आप मंत्री बन ही गए हैं तो इस पद का कुछ फ़ायदा उठाइए, लोगों के लिए कुछ करिए, जनता के लिए कुछ करिए, और इस तानाशाही को छोड़िए, जनता की सेवा करिए, जिससे जनता आपको दोबारा इस पद पर ला सके। वरना ये जनता है, भारत में लोकतंत्र है,
अगर ये बनाना भी जानता है तो उसको उस कुर्सी से उतारना भी जानता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।